अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट्स और मैं हूं मोहम्मद अमीन। हम आपको अपनी क्लास में खुश आमदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे व्यू पोर्ट्स के बारे में कि हमारे पास व्यू पोर्ट्स क्या है। व्यू के मेन्यू में जाकर ये व्यू पोर्ट्स है, ये क्या है, इसको ये चीज़ क्या है, हम इसको लगाते किस तरह से हैं और इसका काम क्या है। हमारे पास जिसके ऊपर हम अभी इस वक्त जिस स्क्रीन के ऊपर हैं, ये हमारे पास एक व्यू पोर्ट है। एक व्यू पोर्ट है। अगर हमने कोई ड्राइंग बनाई है और उसको कोई उसका फ्रंट एलिवेशन, बैक एलिवेशन, टॉप एलिवेशन, उसका साइड्स एलिवेशन है हमारे पास और हम उसको देखना चाहते हैं, या एक ही हमारे पास ड्राइंग है उसे हम डिफरेंट साइड्स से देखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, व्यू पोर्ट्स के जरिए हमने अगर किसी ड्राइंग को दो साइड से देखना है तो हम व्यू पोर्ट्स दो व्यू पोर्ट्स ले लेता हूँ, टू व्यू पोर्ट ले लेते हैं। अगर हमने तीन साइड्स देखनी है तो थ्री व्यू पोर्ट्स लेते हैं। अगर हम फोर साइड्स देखनी है तो फोर पोर्ट्स ले लेते हैं। तो हमारे पास एक इस तरह से मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ड्राइंग बनी हुई है। मैं कुछ ड्राइंग बना लेता हूँ। एक मैं यहाँ पर एक लाइन लगा लेता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ से एक इस तरह की पॉली लाइन लगा लेता हूँ इस तरह से। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक सर्कल लगा लेता हूँ और इसके अलावा मैं यहाँ पर एक आर्क लगा लेता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो ड्राइंग है और इस ड्राइंग में ये इसके डिफरेंट चार अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग हिस्से हैं और हम इसको अलग अलग ड्राइंग्स में अलग अलग हिस्से में देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ से व्यू पोर्ट्स की तरफ जाते हैं। जैसे हमारे पास ये चार हैं तो मैं चाहता हूँ कि हमारे पास ये चार व्यू पोर्ट्स बन जाएं और ये चार व्यू पोर्ट्स के जरिए हम इनको अलग अलग देखें। तो मैं यहाँ से चार व्यू पोर्ट्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये चार व्यू पोर्ट्स आ जाएंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से ये जो हमारे पास आर्क है या जो भी है उसको हम यहाँ पर शो कर सकते हैं कि हमारे पास ये आर्क है। इसके अलावा इसके ऊपर क्लिक करके हमारे पास ये लाइन है, इस लाइन को हम शो कर सकते हैं, हमारे पास ये लाइन है। इसके अलावा हमारे पास इसके ऊपर क्लिक करें, ये वाला है, इसके ऊपर क्लिक करें, इस हिस्से को शो करना चाहते हैं तो ये हिस्सा इसके ऊपर आ जाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ से ये सर्कल को शो करना है तो उसके अंदर सर्कल आ जाएगा। तो हम एक टाइम में एक ड्राइंग में रहते हुए मुख्तलिफ साइज, मुख्तलिफ ड्राइंग को मुख्तलिफ जगहों से देख सकते हैं। जैसे हमारे पास 3D के अंदर क्या होता है, हम ड्राइंग को कभी एक तरफ से देखते हैं, कभी दूसरी तरफ से देखते हैं, एक साइड पर एक टाइम से उसका फ्रंट भी देखना चाहते हैं, उसका हम बैक भी देखना चाहते हैं, उसके साइड व्यू भी देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पूरी ड्राइंग होती है, उसका हमारे पास अगर साइड व्यू बना हुआ है तो फ्रंट व्यू बना तो यहाँ पर फ्रंट व्यू बना लें, यहाँ पर अगर साइड व्यू है तो साइड व्यू लगा लें, अगर यहाँ पर टॉप व्यू है तो टॉप व्यू लगाकर या उसका बैक व्यू लगाकर हम यहाँ पर उसको एक टाइम में सारे हिस्सों को एक टाइम में यहाँ से देख भी सकते हैं। और दूसरा व्यू पोर्ट के अंदर यह है कि अगर मिसाल के तौर पर मैं एक व्यू पोर्ट के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करता हूं, जैसे हमारे पास ये व्यू पोर्ट है और ये वाला ये व्यू पोर्ट को मैं सामने करता हूं, इसके सारे जितने भी हमारे पास ड्राइंग्स बनी हुई हैं इनको मैं सामने कर लेता हूं। मैं किसी एक व्यू पोर्ट के अंदर जब कोई भी मॉडिफिकेशन करता हूं तो क्या होता है, सारे के सारे व्यू पोर्ट्स के अंदर वो सारी मॉडिफिकेशन हो रही है। देखें आप, मैं जहां जो भी ये काम इसके अंदर कर रहा हूं वो सारा का सारा काम हमारे पास दूसरे व्यू पोर्ट्स के अंदर हो रहा है। तो सारा का सारा काम, ये एक काम मैंने यहां पर किया है तो ये सारा का सारा काम इस व्यू पोर्ट्स के अंदर हुआ है। तो एक व्यू पोर्ट्स के ऊपर हम काम करते हुए चारों के अंदर काम कर सकते हैं। अगर हम इसको तीन करना चाहें, मॉडिफाई में जाकर मैं यहां से इसको तीन करना चाहूं तो यहां से तीन करूंगा तो हमारे पास ये यहां से पहले इसको एक कर लेते हैं, मैंने इसको एक किया। अब मैं यहाँ से अगर हमें तीन व्यू पोर्ट्स चाहिए तो मैं यहाँ से तीन के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये व्यू पोर्ट्स क्यों नहीं आ रहे। अब ये देखें तो हमारे पास एंटर का बटन दबाएं तो हमारे पास ये तीन व्यू पोर्ट्स आ गए हैं। अगर हम दो व्यू पोर्ट्स करना चाहते हैं तो यहाँ से मैं इसके ऊपर दो व्यू पोर्ट्स करना चाहता हूँ तो अब ये कहता है एक वर्टिकली हो। अब अच्छा, इसके अंदर ये ऑप्शन भी आ रहे हैं, हमको हॉरिजॉन्टली ये चाहिए या वर्टिकली चाहिए। अगर हमें हॉरिजॉन्टली चाहिए तो मैं यहाँ पर H लिख कर एंटर करूँ तो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टली दो व्यू पोर्ट्स और बन जाएंगे। दो व्यू पोर्ट्स हमने बना लिए पहले थे, हम दो व्यू पोर्ट्स और आ चुके हैं। तो इस तरह से अब मैं दोबारा से एक व्यू पोर्ट के ऊपर जाता हूँ। हमारे पास अब एक व्यू पोर्ट है, अब मैं यहाँ से तीन व्यू पोर्ट्स लगाना चाहता हूं। तो अब ये क्या कहता है, हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, अबव, बिलो, लेफ्ट, राइट। अब आप कैसी, मैं अगर वर्टिकल करूं, वी लिख कर एंटर करूं तो तीनों हमारे पास ये वर्टिकली बने हुए आ जाएंगे। अगर हम हॉरिजॉन्टल करें तो हॉरिजॉन्टल आ जाएंगे, अगर लेफ्ट राइट करें तो उस तरह से ये बने हुए हमारे सामने आ जाएंगे। और उसके बाद है, अगर हम खुद से कोई व्यू पोर्ट बनाना चाहते हैं, अपना कोई व्यू पोर्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, यहां पर व्यू पोर्ट के ऊपर क्लिक करें, न्यू व्यू पोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे हम और यहां पर न्यू नेम देना है। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर दे देता हूं, कोई भी देता हूं,
ओरिजिनल दे देता हूं। ओरिजिनल के नाम से मैं यहां पर एक इसको दे देता हूं ओरिजिनल। अब हमने कैसी एक्टिव मॉडल कॉन्फ़िगरेशन के जरिए लेना है आपको। सिंगल व्यू पोर्ट चाहिए, 2 व्यू पोर्ट वर्टिकल चाहिए, 2 व्यू पोर्ट हॉरिजॉन्टल चाहिए, 3 आपको राइट पे चाहिए, 3 लेफ्ट पे चाहिए, 3 अबव चाहिए, 3 बिलो चाहिए, 3 वर्टिकल चाहिए, 3 हॉरिजॉन्टल चाहिए, 4 इक्वल्स चाहिए, 4 राइट पे चाहिए या लेफ्ट पे चाहिए। हम किसी भी तरह से यहां से मिसाल के तौर पर मैं यहां सर 4 इक्वल करना चाहता हूं या 4 राइट करना चाहता हूं, तो यहां पे मैं इसको ले लेता हूं। उसके बाद सेटअप है, हमें 2D में चाहिए या 3D में चाहिए। उसके बाद इसका चेंज व्यू है, ये करंट है तो करंट इसको लेने दें। उसके बाद विजुअल स्टाइल है, 2D वायर फ्रेम में चाहिए, 3D हिडन में, 3D वायर फ्रेम में, कंसेप्चुअल रियलिस्टिक किस में चाहिए। उसके बाद ये हमने दे दिया। अब मैं यहाँ से इसको ओके करूंगा तो हमारे पास ये ओरिजिनल के नाम से हमारे पास ये व्यू पोर्ट्स आ जाएगा। अब मैं यहाँ से इसको खत्म करता हूँ। मुझे दोबारा अगर चाहिए हो, मैं इसको यहाँ से दोबारा से मैं एक व्यू पोर्ट के ऊपर अब एक व्यू पोर्ट के ऊपर आ गया और मैं कहता हूँ कि जो मैंने व्यू पोर्ट इसके ऊपर लगाया था दोबारा से मैं उस व्यू पोर्ट के ऊपर जाना चाहता हूँ। व्यू पोर्ट्स में जाएं, यहाँ से नेम्ड व्यू पोर्ट पे जाएं और यहाँ से नेम्ड व्यू पोर्ट के ऊपर ये देखें हमारे पास ये ओरिजिनल लिखा हुआ है। इसके ऊपर क्लिक करके ओके करें तो हमारे पास वो वाला व्यू पोर्ट दोबारा से आ जाता है। तो इस तरह से हम किसी भी एक व्यू पोर्ट के अंदर रहते हुए हम किसी ड्राइंग के मुख्तलिफ हिस्से एक टाइम में अगर देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। या ऐसा होता है कि अक्सर हम कोई ड्राइंग बना रहे होते हैं, हमें उसे एक साइड से भी देखकर ड्राइंग बनाना होता है, दूसरी साइड से भी। बार बार एक ड्राइंग को कभी एक ड्राइंग को खोला, फिर दूसरी ड्राइंग को खोला, फिर तीसरी ड्राइंग को खोला, फिर चौथी ड्राइंग को खोला, बार बार उन ड्राइंग को खोलकर कभी एक के अंदर से डायमेंशन देखकर लगा रहे होते हैं, कभी दूसरे से कोई और चीज देखकर लगा रहे होते हैं, कभी तीसरी ड्राइंग से कोई और चीज देखकर लगा रहे होते हैं। तो ये हमारे पास आसानी होती है कि हम एक ही टाइम में सब चीजों को अपने सामने रख लेते हैं और एक ही टाइम में सबको देख देकर अपनी ड्राइंग को आसानी के साथ बना रहे होते हैं। तो हमें व्यू पोर्ट्स का ये फायदा होता है। या फिर हम एक ही टाइम के अंदर एक ड्राइंग के मुख्तलिफ हिस्से एक टाइम में देखना चाहें कि हमने एक ड्राइंग बनाई है, उसका टॉप व्यू है तो हम उसका फ्रंट व्यू भी देखना चाहते हैं, तो बार बार कभी इसका फ्रंट व्यू को जूम करके देखें, या उसकी दूसरी ड्राइंग हमने सेव की तो उसको जूम करके उसको ओपन करके देखें। या फिर हमारे पास अगर उसका हमने फ्रंट व्यू बैक व्यू देखना है तो बैक व्यू बार बार दूसरी ड्राइंग को ओपन करें या उसको जूम और जूम वगैरह करके उसको छोटा बड़ा करके देखें। तो हम क्या करते हैं, एक ही टाइम के अंदर सारे हिस्सों को सामने रख लेते हैं व्यू पोर्ट्स के अंदर और वो हिस्से हमारे पास एक जगह पर आ जाते हैं। तो हमें ये आसानी होती है कि हमें कोई भी काम करना हो जो एक टाइम में देखना हो तो सारे के सारे हम देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नई क्लास के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने साथ जुड़े हर रिश्ते का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेहगबान।